नमो नमः विद्यार्थियों। संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोस में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है उसका जो चैप्टर 5 है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा और साथ ही में हमने उसके सभी अभ्यास प्रश्नों को हल किया बच्चों। और आज की कक्षा में हम षष्ठः पाठ है चैप्टर 6 जो है आपका सदाचार है, इस शीर्षक से जो आपका पाठ है बच्चों उसको हम समझेंगे बच्चों। इसमें श्लोक के माध्यम से समझाया गया है बच्चों। श्लोक के साथ ही में हमको कई शिक्षाएं भी दी गई हैं बच्चों। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करते हुए हम सभी शिक्षाओं को समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। ऐसी मैं आशा करती हूँ आप सभी धारण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो श्लोकों के अर्थों को समझने से पहले हम पेज नंबर 31 पर जो कठिन शब्द दिए गए हैं बच्चों उनको हम समझ लेते हैं ताकि श्लोकों का हिंदी ट्रांसलेशन सीखने में आप लोग सभी को आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो पहला कठिन शब्द दिया गया है रिपुः। रिपुः का अर्थ होता है बच्चों शत्रु। नेक्स्ट है उद्यमः। उद्यमः का अर्थ होता है बच्चों परिश्रम। नेक्स्ट है शरीरस्थः, शरीर में स्थित। अवसीदति, अवसीदति का अर्थ होता है बच्चों अवसाद, दुख को कहते हैं, है ना। तो अवसीदति का अर्थ होता है बच्चों दुखी होता है। नेक्स्ट है श्वः। श्वः का अर्थ होता है बच्चों आने वाला, कल जो टुमारो होता है वो। कुर्वीत, कुर्वीत का अर्थ होता है बच्चों करना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्वाह्ने यानी कि दोपहर से पहले। अपराह्निकम यानी कि दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। नेक्स्ट है अनृतम, अनृतम का अर्थ होता है बच्चों झूठ। नेक्स्ट है सनातनः, सनातनः का अर्थ होता है बच्चों सदा से चला आ रहा हो। नेक्स्ट है स्यात्, स्यात् का अर्थ होता है बच्चों हो। औदार्यम, औदार्यम का अर्थ होता है बच्चों उदारता। नेक्स्ट है ऋजुता, ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है बच्चों सरलता, सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट है मृदुता यानी कोमलता, सॉफ्टनेस। नेक्स्ट है कौटिल्यम, कौटिल्यम का अर्थ होता है बच्चों कुटिलता या टेढ़ापन। नेक्स्ट है सेवेत, सेवेत का अर्थ होता है सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है परिवर्जित, परिवर्जित का अर्थ होता है बच्चों बचना चाहिए। नेक्स्ट है वाचा, वाचा का अर्थ होता है बच्चों वाणी से। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पाठ के सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझा बच्चों। पुनः चलते हैं पेज नंबर 30 पर जहाँ से हमारे सदाचार पाठ प्रारंभ हो रहा है और जहाँ श्लोक पहला दिया गया है। तो पहला जो श्लोक है बच्चों उसका मैं आपको सहस्वर वाचन करना सिखा देती हूँ। आप लोग अच्छे से सुने और प्रैक्टिस करें और इसके पश्चात हम इस श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहला श्लोक है बच्चों आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्योद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। यानी कि आलस्यम ही मनुष्याणाम, जो बच्चों जो मनुष्य के शरीर में शरीरस्थ हो यानी कि मनुष्य के शरीर में स्थित जो आलस्य है वो क्या है उसका महान रिपु, बहुत ही बड़ा क्या है उसका रिपु। रिपु का अर्थ होता है शत्रु है। यानी कि मनुष्य के शरीर में स्थित जो आलस्य है वो उसका बहुत बड़ा क्या है शत्रु है। नास्त्य उद्यम समो यानी कि उद्यम, उद्यम मीन्स होता है परिश्रम, समो मीन्स समान, परिश्रम के समान। बंधु, बंधु यानी सखा मित्र, यानी कि परिश्रम के समान मनुष्य का मतलब कोई मित्र नहीं है। और यम ना अवसीदति, अवसीदति यानी मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। यानी कि जो मनुष्य परिश्रम करता है, परिश्रम को अपना मित्र बना लेता है वो कभी दुखी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा क्या है शत्रु है और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। जिसे यानी कि परिश्रम को मतलब करके जिस मनुष्य ने अपने आप में परिश्रम को धारण किया हुआ है वो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों कि हमको आलस्य को त्यागना चाहिए और हमेशा परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों नंबर 2 श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणि चापराणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवा कृतम। रिपीट करती हूँ, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणि चापराणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवा कृतम। कहने का तात्पर्य बच्चों कि श्वः, श्वः मीन्स कल, कल यानी टुमारो, यानी कि टुमारो जो है हमको जो काम करना है कार्यम जो हमको कल काम करना है उसको हमको अद्य कुर्वीत, अद्य मतलब आज टुडे,
जो कल हमको कार्य करना है बच्चों, वो हमको आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाणे, जो हमको पूर्वाणे यानी कि जो पूर्व में, यानी कि हमको अपराह्निकम इस दोपहर के बाद, यानी कि जो हमको दोपहर के पश्चात हमको कार्य करना है वो हमको पूर्वाणे यानी कि दोपहर से पूर्व ही हमको कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, यानी कि जो मृत्यु होती है वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, यानी कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि आने वाले कल का कार्य हमको आज ही कर लेना चाहिए। साथ ही में हमको दोपहर के बाद वाला जो कार्य होता है उसको हमको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु होती है वो कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं, अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं। मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती है, यानी कि हमको बच्चों काम को हमेशा डिले नहीं करना चाहिए, हमको कल वाले काम को पहले ही कर लेना चाहिए, और जो हमको दोपहर के बाद करना चाहिए उसको हमें पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु आने वाली होती है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि इस व्यक्ति ने यह कार्य कर लिया है या नहीं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आप लोग इस सीख को, इस श्लोक में दी गई जो सीख है उसको धारण करेंगे, काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, कल करने वाले काम को आज ही करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हिंदी में आपने जो श्लोक भी पढ़ा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए रे बहुरी करेगो कब। ठीक है ना, तो इसी का अर्थ यही कहता है कि जो आपको कल काम करने वाला उसको आप आज करो, आज करने वाले को अभी आप कंप्लीट करके निपटा लो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अगले श्लोक पर, जो श्लोक नंबर 3 है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। ठीक है, सस्वर वाचन करना आप लोग भी प्रैक्टिस करें बच्चों। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं हम कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हमको कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और हमको प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात का तो बोलना, तो हमको सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, कि हमको नहीं बोलना चाहिए अप्रिय सत्य, हमको नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन है, और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला हमको असत्य, नानृतम असत्य, असत्य भी हमको नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। अर्थात बच्चों कि हमको कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 था बच्चों। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, यानी कि मनुष्य को हमेशा अपने व्यवहार में क्या होना चाहिए, मनुष्य के व्यवहार में औदार्यम, औदार्यम मीन्स उदारता होनी चाहिए। सत्यता, सत्यता का अर्थ होता है सच्चाई, और तथा यानी कि और हम उसको मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता और सच्चाई, तथा उसी प्रकार उसमें क्या होना चाहिए, ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है बच्चों सरलता, सिंप्लिसिटी, और मृदुता यानी कि कोमलता होनी चाहिए। चापि कौटिल्यम न कदाचन, और कभी भी हमारे व्यवहार में क्या नहीं होनी चाहिए, कदाचन मीन्स कभी भी, कौटिल्यम मीन्स कुटिलता, टेढ़ापन, कि हमारे व्यवहार में कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। यानी कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार कोमलता और सरलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में क्या नहीं होनी चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, चालाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर 5 वाला श्लोक है बच्चों। सस्वर गायन सीख लेते हैं पहले, फिर हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे बच्चों। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। ठीक है, तो श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा, यानी कि हमेशा हमको श्रेष्ठम, अपने जो श्रेष्ठ जन जो कौन कौन से हैं, गुरुम यानी कि जो गुरु है, हमेशा अपने गुरु,
चापी और उसके साथ साथ ही माता पिता, मातरम पितरम यानी कि जो माता पिता है, तथा जो सज्जन व्यक्ति की हमको क्या करनी चाहिए, मनसा कर्मणा वाचा। मनसा मीन्स मन से, कर्मणा यानी कर्म से, और वाचा यानी वाणी से हमको क्या करनी चाहिए, निरंतर, सततम मीन्स निरंतर, सदा यानी हमेशा उनकी क्या करनी चाहिए, सेवेत यानी कि सेवा करनी चाहिए। यानी कि अर्थात बच्चों हमको हमेशा मन वचन और कर्म से अपने जो गुरु हैं उनकी और माता पिता और जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी हमेशा हमको क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 6 है बच्चों, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। तो इस श्लोक में बच्चों मित्रेण कलहं कृत्वा यानी कि मित्र से झगड़ा करके, कलहं मीन्स झगड़ा, कृत्वा यानी करके, न कदापि सुखी जनः, जो मित्र से झगड़ा करके, वो जो मित्र से झगड़ा करेगा वो व्यक्ति कदापि सुखी जन है, वो व्यक्ति कभी भी क्या होगा, सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत, और इति ज्ञात्वा और यह जान करके हमको उससे यानी कि मित्र से जो झगड़ा हमने किया उससे हमको प्रयत्नपूर्वक क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, परिवर्जित हटना चाहिए। ठीक है, अर्थात मित्र के साथ कलह और झगड़ा करने से हमको हमेशा बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने जो आपका जो चैप्टर 6 है बच्चों, उसमें जो श्लोक दिए गए हैं उन सभी श्लोकों का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा बच्चों। आप लोग सभी इन सभी श्लोकों का सहज और वाचन करना सीखे, साथ ही में जो इसका हिंदी अर्थ है उसको समझें, और हिंदी अर्थ में जो श्लोक में जो शिक्षा दी गई है बच्चों, उन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर्स है, अभ्यास प्रश्न है, उनको समझेंगे बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।